बॉलीवुड फिल्मों में जो प्यार अभी तक आपने देखा, जो फिल्में रोमांटिक कहलाईं और बहुत बड़ी हिट हुई, कैसे उसमें प्यार का झूठा रूप दिखाया गया था, ये आज आप मेरे साथ जानेंगे। हम देवदास की बात करें तो देवदास कोई प्रेमी नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो खुद से भागने के लिए किसी और को पकड़ रहा था। रॉकस्टार का जॉर्डन कोई आशिक नहीं था, वो एक आदमी था जिसने दर्द को ही अपनी पहचान बना लिया था। दिल से का अमर कोई दीवाना नहीं था, वो एक आदमी था जिसने ऑब्सेशन को प्रेम का नाम दे दिया था। और हमने क्या किया, हमने इन सबको रोमांटिक हीरो बना दिया, इनके पोस्टर लगाए, इनके लिए गाने गाए, सोचा कि काश हमें भी ऐसा ही कोई प्यार मिल जाए। अब हम जानते हैं आज के इस वीडियो में कि गीता में क्या कहा गया है इन सारे तरह के सो कॉल्ड प्रेम को। गीता में कहा गया है, आसक्ति सर्व दुखाना कारणम, आसक्ति ही सभी दुखों की जड़ है। आज एक जरूरी सवाल, जिसे आपने जिंदगी भर प्यार समझा, क्या वो सच में प्रेम था या एक सुंदर नाम में लिपटी हुई कोई आसक्ति थी? अगले 12 मिनटों तक हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे 4 फिल्मों के जरिए, गीता और वेदांत की रोशनी में। प्रेम और आसक्ति, इस पर गीता क्या कहती है? तो पहले यह समझना जरूरी है कि गीता प्रेम का विरोध नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण तो खुद प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक हैं। लेकिन गीता 2 चीजों में फर्क करना सिखाती है। प्रेम वो जो निस्वार्थ हो, जो दूसरे को मुक्त करे, जो कुछ मांगे नहीं बल्कि दे। और आसक्ति वो जो स्वार्थ से उपजे, जो बांधे, जो दूसरे में खुद को ढूंढे। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पूजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। यानी विषयों का चिंतन करने से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता और फिर सर्वनाश होता है। बॉलीवुड ने सर्वनाश को बार बार हमें प्रेम कहकर दिखाया और हमने उसे प्रेम मान लिया। आज हम उसको सही नाम देने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे देवदास की, जो मोह से मृत्यु तक पहुंच गया। देवदास, शरद चंद्र जी की वो कहानी जिसे हमने सदियों से रोमांस का प्रतीक माना हुआ है। लेकिन एक बार थोड़ा रुक कर देखिए, देवदास ने पारो से प्रेम किया, लेकिन जब पारो का विवाह हो गया तो देवदास ने क्या किया, उसने खुद को शराब में डुबो दिया, चंद्रमुखी के पास गया और बर्बाद होता रहा। ये प्रेम नहीं था, ये आत्मदया थी। देवदास को पारो की खुशी नहीं चाहिए थी, उसे अपनी पीड़ा ही चाहिए थी, क्योंकि उस पीड़ा में उसने अपनी एक पहचान ढूंढ ली थी। वेदांत में कहा गया है, यही मोह का सबसे खतरनाक रूप है, जब इंसान अपने दर्द से इतना जुड़ जाए कि दर्द को छोड़ना मतलब खुद को खोना लगने लगे। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः, जिनकी आशाएं मिथ्या हैं, जिनके कर्म व्यर्थ हैं, जिनका ज्ञान खंडित है, वो विवेकहीन हैं। देवदास विवेकहीन था, उसके पास सब कुछ था, प्रतिभा, संसाधन, समय, लेकिन उसने सब कुछ एक आसक्ति की भेंट चढ़ा दिया और हम उसे रोमांटिक हीरो मानते रहे। यानी हमारी भी मूर्खता है। असली सवाल यह है कि क्या आपने भी कभी किसी दर्द को इतना पाला है कि वो दर्द ही आपकी पहचान बन गया हो? तो फिर अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देवदास आप भी रह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन जीने का ये कोई सही तरीका नहीं होता। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी आंखें खोलता रहूं। अब फिल्म लम्हे की बात करते हैं, जहां आसक्ति जो पीढ़ी पार करके दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई। लम्हे यश चोपड़ा की वो फिल्म जो अपने समय से बहुत आगे की थी। वीरेन एक महिला पल्लवी से प्रेम करता है, पल्लवी की मृत्यु हो जाती है। वर्षों बाद पल्लवी की बेटी पूजा, जो हूबहू पल्लवी जैसी ही दिखती है, वीरेन की जिंदगी में आती है और वीरेन उसमें भी पल्लवी को ढूंढने लगता है। ये कोई प्रेम नहीं था, ये एक अधूरी आसक्ति की छाया थी। वेदांत में कहा गया है, जो इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं होती वो अगले जन्म में या अगली पीढ़ी में या किसी और रूप में प्रकट होती ही हैं। लम्हे इसी का सिनेमैटिक प्रमाण है। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यानी मृत्यु के समय जो भाव मन में हो, अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। वीरेन की आसक्ति इतनी गहरी थी कि वो एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर गई। लम्हे एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अधूरी आसक्ति कभी मरती नहीं, वो रूप बदलकर जन्म ले लेती है। असली प्रेम वो है जो पूर्ण हो, जो मांगे नहीं बल्कि दे
और जो खुद की परछाई किसी और में न ढूंढे। अब बात करते हैं फिल्म दिल से की, जिसमें एक ऑब्सेशन था जो विनाश का कारण बन गया। दिल से मणिरत्नम की वो मास्टरपीस है जो शुरू से अंत तक एक अजीब सी बेचैनी में आपको रखती है। अमर एक रेडियो जर्नलिस्ट है, एक रेलवे स्टेशन पर एक रहस्यमय औरत मेघना को देखता है और बस फिर उसके पीछे भागने लगता है। मेघना उसे बार बार मना करती है, उससे दूर जाती है, लेकिन अमर रुकता ही नहीं है। क्या ये प्रेम था या एक ऐसी ऑब्सेशन जो उसने खुद प्रेम का उसने नाम दे दिया था इस ऑब्सेशन को? गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय यस्येन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं, उनके वश में मत जाओ, यही तुम्हारे दुश्मन है। अमर का राग मेघना के प्रति इतना अंधा था कि उसने न उसकी पीड़ा देखी, न उसका इनकार सुना, और अंत में दोनों की मृत्यु हो जाती है। दिल से का वो आखिरी सीन जब दोनों एक दूसरे को थामे हुए मर जाते हैं, वो रोमांटिक नहीं है, वो आसक्ति का सबसे कड़वा अंत है। वेदांत कहता है, जो इंसान किसी दूसरे में अपनी पूर्णता ढूंढता है वो ना खुद को पाता है और ना ही दूसरे को। अब बात करेंगे रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार की, जहां रॉकस्टार में दर्द की आसक्ति और वैराग्य का फिर जन्म होता है। इससे रॉकस्टार सबसे कॉम्प्लेक्स फिल्म मैं कहूँगा प्रेम के मामले में जो बनी। जॉर्डन एक साधारण सा लड़का जो रॉकस्टार बनना चाहता है, उसे बताया जाता है कि भाई जब दर्द होगा तभी म्यूज़िक बनेगा, और जॉर्डन दर्द ढूंढने निकल पड़ता है। हीर में, प्रेम में, खोने में। वो प्रेम नहीं करता, वो दर्द को कलेक्ट करता है। हीर को खोने के बाद जॉर्डन का म्यूज़िक उभरता है और वो सोचता है कि हाँ यही सच है, मैंने दर्द को पाया तो म्यूज़िक ने उभरना शुरू किया। लेकिन यहाँ वेदांत एक गहरी बात कहता है। जॉर्डन का वो दर्द वो आसक्ति का ही दूसरा रूप था। जिस तरह देवदास दर्द में डूबा, जॉर्डन दर्द को गले लगाता था। लेकिन रॉकस्टार में एक मोमेंट है जब जॉर्डन स्टेज पर गाते गाते रोने लगता है। वो रोना आसक्ति का रोना नहीं है, वो वैराग का पहला कदम है। यानी जब वैराग्य हो जाता है तो कैसा होता है इंसान। वेदांत में कहा गया है, वैराग्य का मतलब भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब है ये समझना कि जो मैंने चाहा वो मेरा था ही नहीं। दोस्तों, वैराग्य वहीं से शुरू होता है। गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो किसी स्थान या वस्तु में आसक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो मुझे बड़ा प्रिय है। जॉर्डन का सफर एक आसक्त प्रेमी से एक मुक्त कलाकार तक, यही रॉकस्टार का असली आँख है। बस हमें वो आँख दिखा नहीं, क्योंकि हम उसके दर्द में इतने खो गए कि हमने उसी को एंजॉय किया। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे प्रेमी जो है वो साबित हो गए कि वो प्रेम नहीं कर रहे थे, तो प्रेम का असली अर्थ है क्या? किसे कहते हैं प्रेम? वेदांत कहता है, प्रेम वो है जो दूसरे को उसके पूरे रूप में स्वीकार करे, बिना बदलने की एक भी कोशिश किए और बिना पाने की जिद किए। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसीलिए अमर है क्योंकि उसमें पोजेशन नहीं था। राधा जानती थी कृष्ण उनके नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने प्रेम किया पूरे मन से। यही निष्काम प्रेम है, यही मुक्त करने वाला प्रेम है। देवदास, वीरेन, अमर, जॉर्डन, इन सब ने प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम में मैं बहुत बड़ा था। मेरी इच्छा, मेरा दर्द, मेरी हीर, मेरी पारो। जिस दिन प्रेम में से मेरा निकल जाए, उस दिन वो आसक्ति नहीं रहती, उस दिन वो परमात्मा बन जाता है। दोस्तों, देवदास ने शराब में डूबकर अपनी जान दे दी क्योंकि उसने आसक्ति को प्रेम समझा। लम्हे का वीरेन एक परछाई को प्यार करता रहा क्योंकि उसने स्वीकृति को प्रेम समझा। दिल से का अमर मर गया क्योंकि उसने ऑब्सेशन को प्रेम समझा। रॉकस्टार का जॉर्डन टूटा क्योंकि उसने दर्द को प्रेम समझा। और हम पर्दे के सामने बैठकर रोते रहे और सोचा काश हमें भी ऐसा प्यार मिले, बिना ये जाने कि ये प्यार है ही नहीं। गीता में कहा गया है कि वो प्यार मत मांगो, वो प्यार बनो जो तुम्हें मुक्त करे, जो थामे नहीं, जो मांगे नहीं, जो बस हो। सर्वभूत हिते रता, यानी सबके हित में लगे रहो। यही असली प्रेम है, यही वेदांत है, यही गीता का संदेश है। अगर इस विवेचना ने आपको एक पल भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी नज़र में इन चारों में से किसका प्रेम सबसे सच्चा था और क्यों।
और अंत में जाने से पहले एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, अक्सर लोग प्रेम की परिणति विवाह में मानते हैं, लेकिन प्रेम की परिणति विवाह में हो या ना हो, प्रेम प्रेम रहता है। विवाह एक सामाजिक रूप से हम कह सकते हैं कि प्रेम की परिणति विवाह में होती है, लेकिन हम आजकल कई सारे ऐसे किस्से सुनते हैं जहां लव मैरिज के बाद भी विवाह टूटे और तमाम तरह की विसंगतियां सामने आईं। इसलिए प्रेम को विवाह से जोड़कर ना देखें। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि मैं अपने प्यार को पा ना सका क्योंकि मेरा उससे विवाह ना हुआ। अगर हम प्रेम की गहराई में उतरते हैं तो उसका विवाह से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सामाजिक तौर पर निश्चित तौर से लेना देना है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रेम हुए हैं जहाँ विवाह नहीं हुआ लेकिन प्रेम रहा। तो प्रेम को पर्दे पर देखने के बाद किसी भी बात को प्रेम समझ लेना, किसी ऑब्सेशन को, किसी आसक्ति को, ये हमारी मूढ़ता होती है। मेरी ये कोशिश है कि हम अपने चैनल पर फिल्मों में दिखाई गई जो भी घटनाक्रम हैं, जो भी पात्र हैं, या जो भी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हम सब के ऊपर, एक पूरी पीढ़ी के ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा है, हम उसकी एनालिसिस करके जानने की कोशिश करें कि इस फिल्म में असल में क्या कहने की कोशिश की गई थी। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी इस तरह की एनालिसिस करता रहूं तो मुझे आपसे एक सहयोग चाहिए होगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसके नीचे कमेंट करें, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आपका लिखना, हमें बताना, हमें ये प्रेरित करता रहेगा कि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। मैं जानता हूं कि शायद इस तरह का कंटेंट और कहीं यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम लगातार ये प्रयास करते रहें, लेकिन हमारा ये प्रयास बिना आपके सहयोग के अधूरा है। हमें आपका सहयोग चाहिए ही होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कंटेंट अलग तरह का करते हैं, अगर दर्शकों का सहयोग नहीं मिलता तो फिर हमारी हिम्मत टूटने लगती है। आपसे सहयोग यही चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि आप इस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।